नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कर्मा आयुर्वेदा अपनाएं, सभी गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाएं। अब गुरुग्राम वासियों को किसी भी गंभीर बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शहर में आ चुका है कर्मा आयुर्वेदा, जो आपकी बीमारी तो जड़ से काटेगा, उसके साथ आपको पूरा जीवन जिंदगी जीने की कला भी सिखाएगा। यहाँ आकर कोई भी कैसा भी मरीज हो ठीक होकर जाता है। इलाज के साथ साथ सार्थक सोच और योगा की जबरदस्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ में कब और किस बीमारी में क्या खाना है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ECHS लाभार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ECHS लाभार्थी अब बिना पैसे खर्च किए सीधे कर्मा आयुर्वेदा में जा सकते हैं। आपका रहने खाने का इंतजाम भी बहुत आला दर्जे का है। आपको ECHS से अपने आप को कर्मा में रेफरल करवाना है। आप सभी टेंशन से मुक्त हो जाओगे और आप कर्मा से अब स्थायी इलाज पाओगे। हमने खुद मीडिया टीम ने ECHS से बात की, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर रहने खाने के साथ इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। वहीं डॉक्टर भुवनेश ने बताया कि जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, ऐसे लाभार्थी भी कर्मी के कल कैशलेस इलाज करा रहे हैं। उनका SBI और अन्य इंश्योरेंस कंपनी से समझौता हो चुका है। वहीं हॉस्पिटल के रूम साफ सुथरे और हवादार हैं। उसके साथ योग करने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। गुरुग्राम जैसी भीड़ में अगर एक ऐसा स्थान मिल जाए तब भाग्य की बात है। ECHS लाभार्थियों ने और अन्य मरीजों ने भी मीडिया को अपनी कहानी बताई, जो एलोपैथिक दवाई लेकर दंग आ चुके थे और फिर टीवी पर देखा, तब उनको पता लगा कि गुरुग्राम में कर्मा खुल चुका है। आज वह अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कर्मा आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है और यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल है, जो अभी हम खड़े हैं गुड़गांव में। ये हमारा 100 बेडेड NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। साथ में साथ यहाँ पे ECHS का एम्पैनलमेंट भी है और अन्य भी बाकी एम्पैनलमेंट भी आने वाले हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी भी है पेशेंट्स के लिए। क्वालिटी पे जहाँ तक बात की जाए तो हमारा प्रयास ये रहता है कि पेशेंट को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी दी जाए, मेडिसिन की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो पंचकर्मा की हो, चाहे वो थेरेपी की हो, वो हम दें और हम इसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। और साथ साथ हमारा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेद को पहुँचाया जाए। सर, गुरुग्राम में कई हजारों ECHS लाभार्थी रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों आपके हॉस्पिटल में आए और कैसे ट्रीटमेंट उनको मिले? देखिए, जितने भी ECHS लाभार्थी हैं, मैं उनके लिए सिंपल यही मैसेज है कि हमारे यहाँ पे ECHS के पेशेंट्स का आयुर्वेद के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अभी शायद बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है और गुड़गांव में तो शायद ही कहीं होगा। तो हमारा जो कर्मा आयुर्वेदा का ये जो हॉस्पिटल है, ये हमारे कई इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे ऑलरेडी है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस है, स्टार हेल्थ है, फ्यूचर जनरली है। इनके पैनल पे ऑलरेडी है हमारा, और वेरी सून हमारा ये हॉस्पिटल जब जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर के पैनल पे भी आ जाएगा। सर, जिनके पैनल पे है वो मरीज यहाँ पर आ सकते हैं और कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड होल्डर हैं, वो सारे के सारे पेशेंट यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिनके पैनल पे हम हैं, कर्नल गोपाल सिंह सर, आपको कैसे पता लगा कि हमारे ECHS के थ्रू में कर्मा आ चुका है? ये जो है हॉस्पिटल में हमारा जो ECHS है फरीदाबाद में, वहाँ मैं जाता था उनके रेफर कराने के लिए, टेस्ट वगैरह कराने के लिए। तो वहाँ जब मुझे पता चला, वहाँ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ एक बार दिखा लीजिए। तो फिर हम यहाँ आए, यहाँ चेक करने के लिए आए, देखने के लिए। यहाँ देखे तो हमारे दोस्त थे, उन्होंने वो मेरे जान पहचान के, उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो उसके बाद में हम जो है यहाँ आकर के इनको एडमिट कराया। सर, हमारे ECHS के लाखों सैनिक हैं जिनको आज ये नहीं पता कि हम क्या कर्मा के थ्रू इलाज करा सकते हैं, उनको आप क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे पूर्व सैनिकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु कर्मा नहीं, या जो जितने बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल कराएं। अभी ज़्यादा क्या मैं हमारे ये सारे पैनल हो चुके हैं, और आप परमानेंट इलाज चाहते हो तो आयुर्वेद का सहारा जरूर लीजिए। सर, एक बार और मैसेज दीजिए ताकि हम आपका संदेश पूरे सैनिकों तक दे सकें। मैं फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने पूर्व सैनिकों से, चाहे वो हरियाणा के हों या पूरे देश के हों, जहां पर भी हमारे आयुर्वेद के हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं, उनमें जा कर के 10 से 12 दिन का आप अपना इलाज कराएं। और यहाँ पर परमानेंट इलाज होता है। आयुर्वेद पहले शुरू में ही पहले आयुर्वेद था, अब एलोपैथी तो बाद में आई है। इमीडिएट यदि कोई परेशानी आती है, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें उस स्थिति में हम एलोपैथ में जाएं, जरूर जाएं।
ये नहीं कि एलोपैथ को हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, लेकिन आयुर्वेद के अंदर परमानेंट इलाज होने की संभावना है और होती है। धन्यवाद। लिवर फाइब्रोसिस मेरा डायग्नोज हुआ है। मेरा 22.5 लिवर फाइब्रोसिस था, जो कि हेल्दी बॉडी में 5 या 6 काउंट होना चाहिए। और दूसरा, मेरे को रोमेटाइड की 2 साल पहले रोमेटाइड की प्रॉब्लम हुई थी। 5 साल पहले मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम थी। मैंने 2 साल से मुझे पहले से ही आयुर्वेद में विश्वास था, क्योंकि मैंने अपनी बहन का ये सब देखा। आप जो अपने CHS से पेमेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं अपने CHS से जो भी सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एलोपैथ से, क्योंकि आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ एलोपैथ। मैंने 1.5 दिन इसकी रोमेटाइड की दवाई खाई थी, जिससे मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मैं बिस्तर पे जो थी उससे ज़्यादा लग गई। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मेरा पेट सूज गया, मेरा मुंह सूज गया और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई। मैंने कहा इससे तो भगवान मुझे उठा ले, अगर इस दर्द को कम करने के लिए मुझे ये दवाई खानी है तो भगवान मुझे उठा ले, मैं इस दर्द को सहन कर सकती हूँ। बट ये इतनी चीज़ें नहीं। फिर मैंने इनका कर्मा का और हमारा जो कर्मा आयुर्वेदा का ये जो हॉस्पिटल है, ये हमारे कई इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे ऑलरेडी है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस है, स्टार हेल्थ है, फ्यूचर जनरली है। इनके पैनल पे ऑलरेडी है हमारा, और वेरी सुन हमारा ये हॉस्पिटल जब जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर के पैनल पे भी आ जाएगा। सर, जिनके पैनल पे है वो मरीज यहाँ पर आ सकते हैं और कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं, कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड होल्डर हैं, वो सारे के सारे पेशेंट यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिनके पैनल पे हम हैं, आता है तो एक विश्वास के साथ कहीं पर आता है, और जब हम कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो उसकी एक प्रॉपर केस शीट बनती है, जिसमें पेशेंट्स की जो मेडिकेशंस हैं, जो दवा दी जा रही है उसके बारे में, और जो थेरेपी दी जा रही है मरीज को उसके बारे में, और उसके बाद उनकी दिनचर्या जो यहाँ रहती है, जो यहाँ रहते हैं मरीज, मॉर्निंग योगा, उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट को उनका ब्रेकफास्ट, काढ़ा जो भी दिया जाता है, लंच पेशेंट के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक उनको दिया जाता है, और शाम का भी रूटीन ढंग से योगा के साथ, योगा प्राणायाम के साथ, और रात का जो डिनर है उस सभी आता है तो एक विश्वास के साथ कहीं पर आता है। और जब हम कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो उसकी एक प्रॉपर केस शीट बनती है, जिसमें पेशेंट्स की जो मेडिकेशंस हैं, जो दवा दी जा रही है उसके बारे में, और जो थेरेपी दी जा रही है मरीज को उसके बारे में, और उसके बाद उनकी दिनचर्या जो यहाँ रहती है, जो यहाँ रहते हैं मरीज, मॉर्निंग योगा, उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट को उनका ब्रेकफास्ट, काढ़ा जो भी दिया जाता है, लंच पेशेंट के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक उनको दिया जाता है, और शाम का भी रूटीन ढंग से योगा के साथ, योगा प्राणायाम के साथ, और रात का जो डिनर है उस सब। जिनको आज ये नहीं पता कि हम क्या कर्मा के थ्रू इलाज करा सकते हैं, उनको आप क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं हमारे सारे पूर्व सैनिकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु कर्मा नहीं, या जो भी जितने बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल कराएं। अभी ज़्यादा क्या मैं हमारे ये सारे पैनल हो चुके हैं, और आप परमानेंट इलाज चाहते हो तो आयुर्वेद का सहारा जरूर लीजिए। सर, एक बार और मैसेज दीजिए ताकि हम आपका संदेश पूरे सैनिकों तक दे सकें। मैं फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने पूर्व सैनिकों से, चाहे वो हरियाणा के हों या पूरे देश के हों, जहां पर भी हमारे आयुर्वेद के हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं, उनमें जा कर के 10 से 12 दिन का आप अपना इलाज कराएं, और यहाँ पर परमानेंट इलाज होता है। आयुर्वेद पहले शुरू में ही पहले आयुर्वेद था, अब एलोपैथी तो बाद में आई है। इमीडिएट यदि कोई परेशानी आती है, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या उसमें उस स्थिति में हम एलोपैथ में जाएं, जरूर जाएं। ये नहीं कि एलोपैथ को हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, लेकिन आयुर्वेद के अंदर परमानेंट इलाज होने की संभावना है और होती है। धन्यवाद। लिवर फाइब्रोसिस मेरा डायग्नोज हुआ है। मेरा 22.5 लिवर फाइब्रोसिस था, जो कि हेल्दी बॉडी में 5 या 6 काउंट होना चाहिए। और दूसरा, मेरे को रोमेटाइड की 2 साल पहले रोमेटाइड की प्रॉब्लम हुई थी। 5 साल पहले मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम थी। मैंने 2 साल से मुझे पहले से ही आयुर्वेद में विश्वास था, क्योंकि मैंने अपनी बहन का ये सब देखा। आप जो अपने CHS से पेमेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं अपने CHS से जो भी सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एलोपैथ से, क्योंकि आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ एलोपैथ। मैंने 1.5 दिन इसकी रोमेटाइड की दवाई
खाई थी, जिससे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं बिस्तर पे जो थी उससे ज़्यादा लग गई। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मेरा पेट सूज गया, मेरा मुंह सूज गया और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई। मैंने कहा इससे तो भगवान मुझे उठा ले, अगर इस दर्द को कम करने के लिए मुझे ये दवाई खानी है तो भगवान मुझे उठा ले, मैं इस दर्द को सहन कर सकती हूँ, ये इतनी चीज़ें नहीं। फिर मैंने इनका आया कर्मा का इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।